हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स सामान्य ज्ञान। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके उत्तराखंड के एमसीक्यूज। ये आपकी क्लास 1 रहेगी और यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज हैं बेस्ड हैं आपके करंट अफेयर्स पर। ये आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाएं जो उत्तराखंड में होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे आप ग्रुप सी की बात करें, इनफैक्ट आप अगर पीसीएस की भी बात करें तो वहां पर भी आपको ये काम आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2024 वायुसेना की ओर से उत्तराखंड में बॉम्बे बकेट अभियान चलाया गया था। यह अभियान किससे संबंधित था? वनों की आग, महिला सुरक्षा, फल उत्पादन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये जो बॉम्बे बकेट अभियान था ये वनों की आग से संबंधित था, फॉरेस्ट फायर से संबंधित। तो बॉम्बे बकेट जो होता है ये आपका एक तरीके का एरियल फायर फाइटिंग टूल है। ठीक है, तो जब जंगलों में आग लग जाती है तो हेलीकॉप्टर की सहायता से वहां पर पानी वगैरह डाला जाए, इसके लिए इसे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर इस बकेट के थ्रू, बॉम्बे बकेट इसे कहते हैं, डिटेल में यहाँ पर बड़ी सी ये दिखाई हुई है। ठीक है, ये बकेट है, आसपास के किसी भी सोर्स से यहाँ पर पानी भरा जा सकता है। इसके बाद नीचे एक नोजल होता है, इसको अगर खोल दिया जाए तो पानी वहां ड्रॉप किया जाएगा जहां पर वनों में आग लगी हुई है। ठीक है, तो आपका जो एफओर्स है आपकी, उन्होंने ये अभियान चलाया था और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में ये भीषण आग लगी थी, जिससे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने जो है ये अभियान चलाया था। अच्छा, एक चीज और, जब वनों में आग लगती है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नुकसान तो होता ही है, हमारी वन संपदा को भी, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाती है। आग कभी कभी जो है फैलते फैलते आबादी वाले क्षेत्रों तक आ जाती है। इसके अलावा हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर वजहें देखी गई कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स लगती है। तो उसमें पीरुल को भी एक वहां पर वजह माना गया था कि बहुत बड़ी वजह है कि पीरुल जलाने से भी जो है फॉरेस्ट फायर लग जाती है। तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, पीरुल लाओ पैसा पाओ। ठीक है, और ये स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी 8 मई 2024 को, और स्टार्ट किस डिस्ट्रिक्ट से की थी? रुद्रप्रयाग से। इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इस पर आ सकता है। नेक्स्ट चलेंगे, उत्तराखंड के किस समुदाय को समान नागरिक संहिता कानून के दायरे से बाहर रखा गया? यूसीसी से किस वर्ग को बाहर रखा गया है? अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, अनुसूचित जाति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? अनुसूचित जनजाति। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो यूसीसी आपका लागू हुआ था 27 जनवरी 2025 को, और यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स को इससे बाहर रखा गया। चलिए एक चीज और, उत्तराखंड जो है आपका फर्स्ट स्टेट है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने यूसीसी इंप्लीमेंट किया। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांश, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन आपका बुरांश को ये कहते हैं, तो बुरांश उद्यान कहाँ पे विकसित किया गया है? धारचूला, मुनस्यारी, चौपटा, जोशीमठ। तो ये है आपका मुनस्यारी। नेक्स्ट पे चलेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो ये आपका रिसेंट बजट है और इसमें पूछा गया है किस क्षेत्र से सर्वाधिक योगदान था, कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा था? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ए और बी दोनों। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये है आपका सही ऑप्शन टर्शरी। ठीक है, तृतीयक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल साइट देखेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट की तो वहां पर आपको ये बजट भी मिल जाएगा, और बजट की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बहुत ही अच्छे और क्लियरली यहाँ पर डायग्राम्स के साथ भी हर चीज, डेटा फैक्ट्स वगैरह सब समझा रखे। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र देखिए 9.8% कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन आपका जो सेकेंडरी आपका क्षेत्र है उसमें 43.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है उत्तराखंड की इकोनॉमी की तरफ, और तृतीय क्षेत्र का 46.7% जो कि हाईएस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2024-25 को ज्ञान मॉडल पर आधारित है जिसमें शामिल है। ठीक है, तो आपका जो उत्तराखंड बजट है 2024-25, 24-25 नहीं होगा यहाँ, 25-26 होगा। ठीक है, उत्तराखंड बजट 25-26 जो है आपका ज्ञान मॉडल पर आधारित है। तो ये ज्ञान का अर्थ क्या है? ठीक है, ज्ञान में किसको इंक्लूड किया गया? गरीब युवा अन्नदाता नारी, गरीब युवा अन्नदाता नवाचार, गरीब युवा आबकारी महिला, या गरीब युवा अन्नदाता नए रोजगार। तो ये है आपका गरीब युवा अन्नदाता और नारी। तो ज्ञान बेसिकली एक निमोनिक है, और क्योंकि इस बजट को इंक्लूसिव बनाया गया है कि सभी तक जो है इसके बेनिफिट पहुंचने चाहिए, तो जी जो है आपका गरीब, वाई जो है युवा, ए फॉर अन्नदाता, और एन जो है नारी को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये भी बजट से लिया गया है।
और एक और चीज आप बजट के बारे में जान लीजिए, इस बार का जो बजट है ना उसे नमो बजट कहा जाता है, नमो बजट, ठीक है। नमो बजट का मतलब है यहाँ पर नमो भी आपका एक तरीके का निमोनिक है, नमो NAMO, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके फोकस एरियाज है, फोकस एरियाज में एन हो गया नवाचार जिसे हम इनोवेशन कहते हैं, ए हो गया आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम हो गया महान विरासत और ओ हो गया आपका ओजस्वी मानव संसाधन। फिर इसके अंदर भी और बहुत सारे फोकस एरियाज हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत आपकी 7 एरियाज आते हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द 38 नेशनल गेम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपके 38वें नेशनल गेम्स से रिलेटेड स्टेटमेंट दी हुई है। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने कि जो 38 नेशनल गेम्स है दीज वर इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट इन उत्तराखंड, द ट्रॉफीज एंड मेडल्स फॉर द गेम्स वर मेड फ्रॉम ई वेस्ट, द मैस्कॉट इज मॉली इंस्पायर्ड बाय द हिमालयन मोनाल द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव इज और या आर इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। तो देखो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स का जो इनॉग्रेशन है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था देहरादून, ठीक है, देहरादून में किया था। देन सेकंड चीज बिल्कुल करेक्ट है, ट्रॉफीज और मेडल्स जो हैं वो सब ई वेस्ट से बनाए गए थे और इसीलिए इस बार के जो गेम्स है आप देखेंगे उनकी जो थीम थी ना वो आपकी क्या थी, हरित खेल, ठीक है, क्या थी, थीम थी आपकी ग्रीन गेम्स, हरित खेल। और यहाँ पर जितने भी मेडल्स ट्रॉफीज थी वो रिसाइकल्ड या ई वेस्ट से बनाए गए थे, साथ ही साथ जो भी मेडल विनर्स थे उनके नाम से एक एक पेड़ भी लगाया गया था। फिर तीसरी चीज जो यहाँ पर है मैस्कॉट मॉली जो कि हिमालयन मोनाल से इंस्पायर्ड है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपकी सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया था? रविंद्र सिंह, पीयूष पुरोहित, वंदना गैरोला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है पीयूष पुरोहित। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीयूष पुरोहित ये हैं और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ये उत्तराखंड का जो कल्चर है, यहाँ पे जो लिटिल नोन प्लेसेस हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनको कहाँ तक पहुँचाते हैं, सभी तक ये उनकी जानकारी या फिर आप कह सकते हैं उनको हाईलाइट करते, ठीक है, उनको हाईलाइट करते। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट दैट वन हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन 38 नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में आपसे कहा गया है कि यहाँ पर किस स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीते थे? पंजाब, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नाउ विनर जो रहे थे फर्स्ट पोजीशन पे वो कौन थे? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और ये टॉप पे इससे रहे थे क्योंकि मैक्सिमम गोल्ड्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इनको मिले थे। हालांकि जो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स थे इनके वो कम थे, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इनके 121 थे, जबकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के टोटल नंबर ऑफ मेडल्स थे 201। लेकिन यहाँ पर अब 200 से ऊपर जो है, ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में आया है, लोअर पीसीएस अभी रिसेंट जो हुआ था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द ओनली स्टेट जिसने 200 से ऊपर मेडल्स जो हैं वो हासिल किए, तो वो आंसर आपका है महाराष्ट्र। बट महाराष्ट्र गॉट द सेकंड पोजीशन क्योंकि जो पोजीशन है या रैंकिंग है वो आपकी डिसाइड होती है नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स पे। तो इनके गोल्ड मेडल कम थे, इनके गोल्ड मेडल आई थिंक 54 थे, ठीक है, 54 गोल्ड थे शायद इनके। और यहाँ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के आपके 68 गोल्ड थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रैंक जो है फर्स्ट किसे मिली थी? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेम द सोशल वर्कर फ्रॉम उत्तराखंड हु हैज बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री इन 2025। तो पद्मश्री 2025 किसे मिला है? बसंती बिष्ट, चंद्री प्रसाद भट्ट, राधा भट्ट या अनिल जोशी। तो इसका सही आंसर है राधा भट्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैव रिसीव्ड जीआई टैग टिल नाउ? 9, 18, 16, 27। तो इसका सही आंसर है 27। तो 9 पहले से थे और 18 जो है बाद में ऐड किए गए, तो टोटल जो है ये अब 27 हो गए। इनफैक्ट उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट जिसे सिंगल डे में 18 जीआई टैग्स अवार्ड किए गए हैं। नेक्स्ट, विच इज द ओनली रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड? देवपरवीर, असम कंजर्वेशन रिजर्व, नालसर लेक या रुद्रसागर लेक। तो आपका सही आंसर क्या है यहाँ पर? द ओनली रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड इज असम कंजर्वेशन रिजर्व विच इज अ वेटलैंड। इसके बारे में देख लीजिए आप, ओनली रामसर साइट है उत्तराखंड की असम कंजर्वेशन रिजर्व, एक तरीके का वेटलैंड है ये, और ये बहुत सारे रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं यहाँ पर आते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी हैं।
It was declared Ramsar site in 2020, making it Uttarakhand's first wetland of international importance. नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन ऑफ उत्तराखंड स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो उत्तराखंड का फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है? नैनीताल, रामनगर, लालकुआ, काशीपुर। दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन योर लोअर पीसीएस, रीसेंट लोअर पीसीएस एग्जाम। तो इसका सही आंसर है लालकुआ। और एक और है यहाँ पर, ठीक है, एक अरोमा पार्क भी है, अरोमा पार्क, ठीक है। तो जो अरोमा पार्क है वो कहाँ खुला है? काशीपुर, ठीक है, काशीपुर। नेक्स्ट पे चलेंगे, वेयर इज महाभारत वाटिका लोकेटेड इन उत्तराखंड? देहरादून, रामनगर, हल्द्वानी, खटीमा। तो महाभारत वाटिका जो है आपकी हल्द्वानी में लोकेटेड है। एक और चीज ध्यान में रखेंगे, रामायण वाटिका भी यहीं पर है। बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया एफआरआई के अंतर्गत। यहाँ पर क्या है आपका 37 जो स्पीशीज है, ठीक है, जो जिसका जिक्र जो है इस एपिक में किया गया है, ठीक है, उनको यहाँ पर रखा गया। नेक्स्ट है, द द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 फॉर पैरा शूटिंग वॉज गिवन टू। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके जसपाल राणा, सुभाष राणा, संदीप सांगवान, अभय सिंह। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 का द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था आपका पैरा शूटिंग के लिए, किसे? सुभाष राणा को, ठीक है, सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए दिया था। और संदीप सांगवान को भी मिला है, लेकिन इन्हें किसके लिए मिला है? हॉकी के लिए मिला, ठीक है, हॉकी के लिए। नेक्स्ट, सीएम धामी इन उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 अवॉर्डेड द गुमानी पंत अवार्ड टू। तो आपका ये एक फंक्शन था, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024। इस सेरेमनी में गुमानी पंत अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? दिनेश पाठक, सुनीता चौहान, गोपाल दत्त भट्ट या मोहन चंद्र जोशी। तो गोपाल दत्त भट्ट को दिया गया। और ये साहित्य गौरव सम्मान में कई सारे अवार्ड आते हैं, तो इन अवार्ड्स को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, which two municipal corporations were added in Uttarakhand in 2024? कौन से दो नए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस या नए नगर निगम जोड़े गए थे? अल्मोड़ा श्रीनगर, अल्मोड़ा पिथौरागढ़, हल्द्वानी एंड पिथौरागढ़, हल्द्वानी एंड रामनगर। उसका सही आंसर है अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़। जो अभी आपके म्यूनिसिपल आपके कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हुए थे जनवरी 2025 में, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, द फिस्कल डेफिसिट अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड बजट 2025 इज। तो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा हमारा 2025 के उत्तराखंड बजट में कितना दिया गया है? 2.94%, 5.1%, 4.3%, 3.52%। तो इसका सही आंसर है 2.94%। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ISFR रिपोर्ट 2023 ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, आपसे ये देखिए रिसेंट डेटा थोड़ा बहुत पूछ रहे थे, तो इस चीजों को ध्यान में रखेंगे आप। तो यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल। तो उसका राइट आंसर है चंपावत। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू ISFR रिपोर्ट 2023 ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, मैक्सिमम हमने देख लिया चंपावत है, मिनिमम कहाँ पे है आपका? डायरेक्ट बता दे रही हूँ, उधम सिंह नगर। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट पाम गार्डन इन उत्तराखंड इज लोकेटेड इन पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रामनगर या हल्द्वानी। तो फर्स्ट पाम गार्डन जो है उत्तराखंड का आपका, वो भी आपका हल्द्वानी में है। तो ध्यान रखिएगा, हल्द्वानी में बहुत सारी चीजें भी हैं आपकी। तो यहाँ पर हमने देखा महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका, और आपका पाम गार्डन भी यहीं पर है, पॉलिनेटर पार्क भी आपका यहीं पे है, प्लाज्मा बैंक भी आपका यहीं पर खुला है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये कुछ करंट अफेयर्स हैं, इसी तरीके के टॉपिक वाइज MCQs करंट के हिसाब से आपकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके टॉपिक्स हैं सिलेबस वाइज, ये हम जल्दी ही लाने वाले हैं। क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं हमारी ऐप पे, जल्दी ही इससे रिलेटेड कोर्स जो है आपको हमारी ऐप पे दिखेगा, वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस समय हमारी ऐप पर चल रहा है ग्रुप C एग्जाम के लिए GS उत्तराखंड हिंदी का आपका एक कोर्स, जहां पर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू ये सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। तो अगर आप इस कोर्स को चेक करना चाहते हैं तो इस कोर्स को भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको बस अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।